खानदान की थिएटर में नींव पृथ्वीराज कपूर ने रखी, लेकिन उस नींव पर इमारत बनाने का काम उनके बेटों राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने किया। और ये तीनों इस इमारत के ऐसे पिल्लर हैं जिनके ऊपर एक ऐसी इमारत बनी जिसकी मिसाल पूरा जमाना देता है। इन पिल्लरों में से एक मजबूत पिल्लर हैं शम्मी कपूर, जिन्हें अगर किंग ऑफ रोमांस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिंदा दिली से भरे हरफनमौला बॉलीवुड के डांसिंग हीरो शम्मी कपूर ने 1948 से लोगों के दिलों के झरोखों में रहना शुरू कर दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। शम्मी कपूर, पूरा नाम शमशेर राज पृथ्वीराज कपूर। 21 अक्टूबर 1931 में बॉम्बे में जन्मे शमशेर की थिएटर लेजेंड पृथ्वीराज कपूर के घर जन्म लेने के कारण रगों में ही एक्टिंग दौड़ रही थी। गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। अपने बचपन का काफी अरसा शम्मी कपूर साहब ने कोलकाता में बिताया, जहां उनके पिता न्यू थिएटर स्टूडियो में बिजी रहते थे। कुछ सालों बाद ही मुंबई वापस आके शम्मी ने मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की और मैट्रिक पूरी करने पे वो काफी खुश थे, क्योंकि बड़े भाई राज कपूर ने मैट्रिक पास ही नहीं की थी और उन्होंने पास कर ली थी। आगे कॉलेज में भी शम्मी साहब ने दाखिला ले लिया, लेकिन उनका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा और उन्होंने अपने पिताजी की थिएट्रिकल कंपनी पृथ्वी थिएटर्स ज्वाइन कर ली। 1948 में उन्होंने 50 रुपए महीना तनख्वाह पर बॉलीवुड में एज ए जूनियर आर्टिस्ट एंट्री की और अगले 4 साल तक 1952 में वो अपना 300 रुपए का आखिरी चेक लेने तक पृथ्वी थिएटर्स के साथ ही काम करते रहे। और इसके बाद 1953 में शमशेर राज कपूर ने बतौर शम्मी कपूर अपनी पहली फिल्म जीवन ज्योति की, जिसे महेश कौल ने डायरेक्ट किया था और इसमें चांद उस्मानी उनकी पहली हीरोइन थी। बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही और इसके बाद उनकी तकरीबन 15 फिल्में पर्दे पे कुछ खास नहीं कर पाईं, जिनमें रेल का डिब्बा, लैला मजनू, चोर बाजार, डाकू और रंगीन रातें फिल्में शामिल हैं। इसी बीच 1955 में वो अपनी हमसफर, उस दौर की मशहूर अदाकारा गीता बाली से मिले और दोनों ने अपने प्यार को परवान चढ़ाया शादी करके। और गीता बाली उनकी जिंदगी का वो मजबूत पिल्लर बनी जिसने हर अच्छे बुरे वक्त में शम्मी कपूर जी का साथ दिया। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे। इसके बाद 1957 में उनके करियर में एक अपलिफ्ट आया फिल्म तुम सा नहीं देखा से। बस फिर क्या, इसके बाद तो जैसे शम्मी कपूर ने अपने करियर में कई ऊंचाइयों को छुआ। इसके बाद 1959 में दिल दे के देखो भी कामयाबी की तरफ उनका दूसरा कदम था। छोड़ो शरारत शबाब के हैं दिन, बचपन के शायद जन्नत के हैं दिन। छोड़ो शरारत शबाब के हैं दिन, बचपन के शायद जन्नत के हैं दिन।
बस इसी अदा पे हम सनम तुम्हारे हो लिए। किस तरह यकीन हमको आए ये तो बोलिए। तो सुन लो तो सुन लो तो सुन 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 तो सुन लो जी, कहता है क्या ज़माना। 1961 में शम्मी जी की पहली कलर फिल्म आई जंगली, जो साल की सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म थी। कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जंगली फिल्म के उनके गाने याहू को भला कौन भुला सकता है। इस गाने ने तो जैसे हीरो की मस्ती को सबके सामने लाकर रख दिया और उस जमाने के गानों के डांस फॉर्म्स और सिंगिंग फॉर्म्स को भी बदल के रख दिया। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान, मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। इसके बाद शम्मी कपूर की सारी फिल्में रोमांटिक रही और ज्यादातर उनकी जोड़ी नई हीरोइंस के साथ बनी, जैसे आशा पारेख, सायरा बानो और शर्मिला टैगोर। शम्मी साहब ने इन सब फिल्मों के अलावा कॉलेज गर्ल, बसंत, सिंगापुर, बॉयफ्रेंड, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, बल्ला क्या बात है, ब्लफ मास्टर, प्यार किया तो डरना क्या, ब्रह्मचारी, तीसरी मंजिल, जानवर, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, पगला कहीं का और राजकुमार ने अपनी एक्टिंग के हुनर दिखाए और लोगों को अपना दीवाना बनाया। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। फिल्म प्रोफेसर के लिए शम्मी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर की पहली नॉमिनेशन मिली और ब्रह्मचारी के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। वो बॉलीवुड के अकेले ऐसे हीरो थे जिन्होंने उस वक्त के दिग्गज कलाकारों दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद साहब के फिल्म जगत पे चल रहे राज को चुनौती दी और एक अलग तरह के हीरो की जगह बनाई, जो हंसता था, गाता था, अपनी हीरोइंस को छेड़ता था और डांस भी करता था। जाओ जहाँ कहीं आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। जादू फिजाओं का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तुम किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। हालांकि शम्मी साहब को नाचना नहीं आता था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे संगीत उनकी रग रग में हो, क्योंकि कैमरा और म्यूजिक ऑन होते ही वो बिना डांस डायरेक्टर के खुद ही डांस करना शुरू कर देते। इसीलिए उन्हें डांसिंग हीरो भी कहा जाता है। जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे। लेकिन इस डांसिंग हीरो की पर्सनल लाइफ 1965 से इनकी हमसफर, इनका प्यार, इनका संसार गीता बाली की मौत के बाद गम के अंधेरों में घिर गई। That's when he was singing away in the morning. I woke him up to say, बड़े पापा जी, मैं बहू लेकर आया हूँ। I brought your
daughter-in-law. हैं उल्लू पटे तू शादी करके आया? हाँ जी शादी करके आया, ये मेरी वोटी है. Wonderful, he gave us his blessings. And then I rang up my brother, my sister-in-law, they were in town. And I rang up my parents in Bhopal and I said I got married. And that is on the 24th of August. One of the most beautiful days of my life. And I don't think I'll ever forget that. And she's been a wonderful person to me, gave me 2 wonderful children. Very unfortunately, she passed away in 1965. But I spent some of the most beautiful 10 years of my life with my wife, Geeta. लेकिन इसके बाद 1969 में जिंदगी के सफर में एक ऐसा सुहाना दौर आया जब उनकी शादी नीला देवी से हुई। नीला देवी ने टूट चुके शम्मी को फिर से जिंदगी ही नहीं दी, बल्कि उनके बच्चों को मां का प्यार भी दिया और आखिरी सांस तक उनके साथ रही। 1970 के बाद शम्मी कपूर की फिल्मों पे राजेश खन्ना भारी पड़ने लगे और बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया। शम्मी कपूर का बढ़ता हुआ वजन उनकी कामयाबी में रुकावट बन गया। 1971 में फिल्म अंदाज शम्मी कपूर साहब की एज अ हीरो आखिरी हिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए और बढ़ते वजन के कारण जो हीरोइन कभी उनके ऑपोजिट काम कर चुकी थी, उसके पिता का रोल शम्मी साहब को करना पड़ा और ये हीरोइन थी सायरा बानो। शम्मी साहब ने बतौर डायरेक्टर मनोरंजन और बंडलबाज फिल्में की। 1982 में आई विधाता फिल्म के लिए शम्मी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। अपने करियर की इस पारी में उन्होंने हीरो, हुकूमत, बंटवारा, तहलका, चमत्कार, नमक और प्रेम ग्रंथ जैसी शानदार फिल्में बॉलीवुड को दी। हिंदी के अलावा शम्मी साहब ने बंगाली और तमिल में भी फिल्में की। 1999 में जानम समझा करो, 2002 में वाह तेरा क्या कहना, 2006 में सैंडविच और 2011 में अपने पोते रणबीर कपूर की रॉक स्टार में शम्मी साहब ने काम किया, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्मों में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए शम्मी साहब को 1995 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1998 में कलाकार अवार्ड्स, 1999 में जी सिने अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, 2001 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और आनंद लोक अवार्ड, 2002 में आईफा की तरफ से इंडियन सिनेमा को इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड, 2005 में बॉलीवुड मूवी अवार्ड्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2008 में पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2009 में फाल्के लेजेंड एक्टर अवार्ड और भी बहुत से सम्मान मिले। मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर राग में बस रहा हूँ, जरा दिल की जानिब निगाहें
7 अगस्त 2011 को शम्मी साहब को क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पे जिंदा रहने के बाद 14 अगस्त 2011 की सुबह 5:15 बजे ये हंसता गाता याहू कपूर 79 साल की उम्र में इस संसार को विदा कह गया। भले ही शम्मी साहब ने दुनिया की महफिल छोड़ दी है, लेकिन अपने दीवानों के दिलों के झरोखों में अभी भी वो राज करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पे पीबीएन उनको सलाम करता है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,